हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको वीडियो लेकर आ रहा हूं। देखिए, शेयर मार्केट बड़ी गिरावट आप देख पा रहे हो। ये 29 अक्टूबर 2020 यानी कि इतनी भयंकर गिरावट यह है कि डाउ जोन्स 1000 पॉइंट के आसपास आप देख पा रहेंगे और नैस्डैक 500 पॉइंट के आसपास। मतलब तबाही भयंकर है, खास करके टेक्निकल स्टॉक्स में। जरा देखते हैं, समझते हैं इतनी बड़ी गिरावट। देखिए जरा, अब आप कहोगे बहुत सारे ऑल टाइम हाई पे है, पीक पे पहुंच चुका है, कोई कहेगा वायरस बढ़ चुके हैं। देखिए, वायरस के केसेस स्टार्टिंग में जो डर का फैक्टर था वो वहीं पे खत्म हो चुका था। अब देखिए बड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिली कि अमेरिका में इलेक्शंस है, एक अनसर्टिनिटी आती है। मार्केट्स ऑलरेडी, अगर आप एक्चुअल में देखा जाए कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे फिर भी बहुत तेजी से भागे। खास करके टेक्नोलॉजिकल स्टॉक इतनी तेजी से भागे कि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है। देखिए, विदाउट करेक्शन ये जो रैली होती है वो सस्टेन करना मुश्किल है, और वो बड़ी करेक्शन अभी आ रही है मार्केट में। देखिए, डाउ जोन्स, नेस्डैक, S&P 500, अगर आप पूरे इंडेक्सेस को देखें तो 3.5% के आसपास, बल्कि उससे ज्यादा ही ये गिरे हैं। जबरदस्त टूटने में यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। और साथ के साथ अगर मैं बात करूं एशियन मार्केट्स की, एशियन मार्केट्स, सिंगापुर निफ्टी ऑलमोस्ट 67 पॉइंट डाउन है, 650, 11,000 650 के लेवल पे आ चुकी है। जापान की निकेई आप देखिए ऑलमोस्ट, देखिए 156, सब कुछ लाल पड़ा हुआ है। पूरी एशियन मार्केट में रेड पड़ी हुई है, कुछ कम गिरे हैं तो कुछ ज्यादा गिरे हैं। और इसी के साथ साथ अगर मैं आपको यहाँ पे ले चलूँ, देखिए चार्ट, निफ्टी का चार्ट आपको और ये सिंगापुर निफ्टी का चार्ट आपको और क्लियर पिक्चर देगा। कल रात तक अगर मैं देखूं, यहाँ पे गिरावट का सिलसिला दिन से ही चल रहा था, लेकिन कल रात को इसने लो बनाया था 11,600, 11,600 का। उसके बाद आज सुबह की अगर पिक्चर देखी जाए तो गैप अप ओपनिंग के साथ साथ जंप जरूर, मतलब 11,600 से 11,700 के लेवल के आसपास तक जरूर गया था। फिलहाल छोटी सी करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ग्लोबल मार्केट्स तो आपने देख ली, लेकिन उसके अलावा अगर बात करें कि भाई इंडिया के अंदर कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो पेन, देखिए मार्केट में सबसे तेज भाग चुके सेक्टर्स हैं निफ्टी, आईटी और फार्मा। यहाँ पे करेक्शन चल रही है, लेकिन जो डेंजर में जो सेक्टर है वो बैंक है। बैंक ही एक ऐसा, बैंकिंग फाइनेंशियल एक ऐसा सेक्टर है जो अभी उस लेवल तक पहुंचा ही नहीं अपने कोरोना से पहले के लेवल तक। बाकी लेवल्स को अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम है, बल्कि क्रॉस करने के लेवल पे है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में बहुत पेन अभी भी दिख रहा है। लेकिन यही सेक्टर जो है अब निफ्टी को या तो डाउन सेक्टर लेके आएगा, और साथ के साथ यहाँ पे पॉजिटिविटी भी यही सेक्टर दिला सकता है, क्योंकि ये अभी भी रुका हुआ सेक्टर है। लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लग रहा है। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज के नतीजे आपके सामने आएंगे। कौन से ये नतीजे हैं उनको देखते हैं एक नजर। और कल की डेट में आपने देखा 28 अक्टूबर को भी बहुत सारे नतीजे सामने आया था। आज तो अगर बड़े बड़े नाम को देखूं मैं तो देखिए इसमें कितने बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जिसमें आवास फाइनेंशियरी, बैंक ऑफ बड़ौदा, BPCL, ब्लू डार्ट, कैनरा बैंक, छोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, गेटवे, ग्रेट इंडियन शिपिंग, हैवल्स, हिमाद्री स्पेशलिटी, इंटरग्लोब एविएशन, JK पेपर, जॉनसन कंट्रोल, लॉरस लैब्स, महिंद्रा हॉलीडेज, मारुति सुजुकी बड़ा नाम है। देखिए टाटा केमिकल्स, TVS मोटर्स बड़ा नाम है। साथ के साथ अगर आप देखो यहाँ पे जनसा टेक्नोलॉजी, तो मारुति सुजुकी, TVS मोटर, ये बड़े बड़े नाम है आज की डेट के जो रिजल्ट के नाम है। और कल भी बहुत सारी कंपनीज के नतीजे आए थे। बहुत सारे स्टॉक्स आज जो न्यूज में रहने वाले हैं उनमें देखिए कौन कौन है नतीजे, तो मैंने आपको दिखा दिया किसके आने वाले हैं। टाटा कॉफी प्रॉफिट दिखाया था 42 करोड़ का, जो कि पिछले साल से बड़ा है। इस तरीके से बहुत सारी कंपनीज के नतीजे आए हैं। RBL बैंक 144 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, जो कि पिछले साल से बड़ा है। पिछले साल हुडको की अगर बात की जाए तो 2628 करोड़ का लोन सैंक्शन किया है। और अजंता फार्मा, देखिए यहाँ पे बाईबैक आ सकता है नवंबर 3 को अजंता फार्मा के अंदर। सिप्ला, देखिए सिप्ला ने नई देखिए दवाई लॉन्च की है, इलिफ
एलिफास्ट के नाम की ये दवाई लॉन्च की है यहाँ पे एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए। देखिए टेस्ट है मेन की। और अगर यहाँ पे एसबीआई की बात की जाए तो जापान के बैंक के साथ $1 बिलियन का यहाँ पे लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है। एलएनटी का रिजल्ट आपने कल देखा था, साथ के साथ बड़ा डिविडेंड एलएनटी ने अनाउंस किया था, 18 रुपए का ये डिविडेंड है। एक्सिस बैंक के नतीजे आपके सामने हैं, लॉस हुआ था लेकिन इस बार 1680 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है। बहुत ही बढ़िया बात मैं कहूंगा। कैनफिन होम्स के नतीजे आपके सामने आए हैं, 128 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे प्रॉफिटेबिलिटी है, लेकिन नतीजे आपके सामने इस तरीके से आते रहेंगे। जो बड़े स्टॉक्स हैं उनमें नतीजों का असर पहले ही आप देख सकते हो कि उनमें नतीजों का असर पहले ही पड़ जाता है। तो अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स का सीजन है, लेकिन बड़ी गिरावट यूएस मार्केट से आप देख पा रहे हो। अब मैं आपको टेक्निकल्स पे लेके चलूंगा, क्या सिचुएशन बन रही है निफ्टी बैंक निफ्टी की व्यू की। ये निफ्टी 50 का व्यू है। निफ्टी 50 को आप देखोगे तो मार्केट आपको लग रहा होगा यार ऑल टाइम हाई के नियर जा चुकी है, अब करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। जैसा आपको लग रहा है ऐसा हर किसी को लग रहा है, इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अगर मैं निफ्टी के पहले टाइम को अगर देखूं, अगर ये पीक को आप देखो ध्यान से देखिए, इन चारों पीक्स को 1 2 3 4 और फिर आ जाइए आरएसआई पे, ये आपको क्लियरली देखने को मिल रहा होगा। जो गिरावट से पहले की इंडिकेशन आपको देखने को मिल गई होगी, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज। जैसे ये बेस टूटा और पेन आपके सामने था, अगर आप इस लाइन को देखोगे तो आपको ऑलरेडी यहीं पे ये अपडेट मिल गया था कि भाई ये बेस टूटने वाला है, निकलने का टाइम आ चुका है। लेकिन उसके बाद फिर से तेजी है आई, फिर से तेजी मतलब मार्च की गिरावट के बाद निफ्टी ने जबरदस्त बाउंस बैक दिया और ये मान के चलिए 5,500 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी तेज भाग चुका है। लेकिन अब हर किसी को लग रहा होगा यार फिर से करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो लाइन हमने यहाँ तक ड्रॉ करी थी वो लाइन थोड़ा सा और खींचते हुए अगर आप एक्सटेंड करोगे तो यहीं पे आ रही है, जहाँ पे निफ्टी 60 के आसपास से आती हुई दिख रही है। तो उम्मीद हमें जरा और ऊपर जाने की थी, बट फिलहाल करेक्शन यूएस मार्केट जो कि ग्लोबल ड्राइविंग फोर्स होता है उसने अभी से ही प्राइस को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया और बड़ी गिरावट आप देख पा रहे हो रेगुलर बेसिस पे। और अभी के टाइम के हिसाब से कहां पे सपोर्ट अवेलेबल है, जब भी गिरावट आती है तो उम्मीद होती है कि कहां पे सपोर्ट अवेलेबल है। इस पीक को देखिए 12,000 के लेवल को पार करने में निफ्टी नाकामयाब रही। और सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल जो मुझे दिख रहा है ये 10,700 समथिंग से लेके ये पूरी के पूरा बॉक्स हमारे पास सपोर्ट रेंज है, क्योंकि यहाँ पे 20, 50 और 200 SMA वीकली के अवेलेबल हैं। रिजेक्शन स्टार्ट हो चुका है। रिजेक्शन स्टार्ट होने के बाद अब हल्के फुल्के जो जंप हैं उनके चक्कर में कभी फंसिए मत, क्योंकि रिजेक्शन आज से नहीं। अगर रिजेक्शन को आप देखोगे तो 15 अक्टूबर की बड़ी कैंडल, बहुत ही खतरनाक कैंडल ये थी, जैसे हमें 31 अगस्त को मिली थी। 31 अगस्त की कैंडल, उसके बाद यही 15 अक्टूबर की कैंडल। ये देखिए तेजी और प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस ने फिर से जंप लिया लेकिन फिर से रिजेक्शन, बड़ी बड़ी कैंडल के साथ रिजेक्शन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब आपको यार ये इंपल्स बना था, करेक्शन बना था, क्या फिर से इंपल्स स्टार्ट हो रहा है? अगर आरएसआई पे आप देखोगे तो आपको लगेगा हाँ भाई ये चीजें स्टार्ट हो गई है। कल भी हमने यही आपको बात की जाएगी की थी कि ये जंप है, यहाँ से अगर रिजेक्शन होता है तो 60 के आसपास जाके यहाँ पे आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकता है और ये रिजेक्शन आपका स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए, और पिछले लो को भी अभी आरएसआई तोड़ चुका है। ये देखिए पिछले लोज को धीरे धीरे तोड़ता जा रहा है। तो और पेन अभी हम एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पे निफ्टी में। निफ्टी में कितना पेन आता है वो इंपॉर्टेंट अब है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी मंथली आप अभी भी बुलिश क्रॉस नहीं बना है, बेरिश क्रॉस बनने के लिए तैयार है। और वीकली पे देखिए बेरिश क्रॉस के अंदर अभी हम अवेलेबल है। लेकिन बैंक निफ्टी जिस तरीके से 2-3 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, 3 दिन से देखिए बड़ी रैली, 3 दिन नहीं 3 वीक बड़ी रैली, उसके बाद कंसोलिडेशन, क्या इस लेवल को पार कर पाएगा? मुश्किल लग रहा है ऐसी सिचुएशन में ये लेवल पार करना। ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, पिछला हाई साथ के साथ 200 SMA की लाइन, इस लेवल को पार कर पाएगा तो बुलिश क्रॉस हमें अवेलेबल यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन लेवल पार नहीं कर पाएगा तो बुलिश क्रॉस नहीं बन पाएगा वीकली पे। और अभी भी मैं ये कहूंगा कि अगर बैंक निफ्टी के वीकली को अगर आप देखते हो सिचुएशन जो है वो हायर हाई
RSI पे दिख रहा है, हायर लो दिख रहा है, लेकिन ये अगर चेंज हो जाता है, लोअर हाई लोअर में आ जाता है, तो फिर आप पेन एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिलहाल डेली टाइम फ्रेम दो बड़ी बड़ी लाल कैंडल, और पार करने की कोशिश की गई, एक दिन नहीं बल्कि 4 दिन इस हाई लेवल को पार करने की कोशिश की, जो 24,800 का लेवल है, लेकिन नहीं पार हो पाया। तो अभी फिर करेक्शन ही एक्सपेक्ट कीजिए, क्योंकि कल की डेट में इसने बियरिश जॉइंट की फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी है, तो थोड़ा और डाउनसाइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज की डेट में, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से पूरी की पूरी डाउन देखने को मिल रही है। तो ये ओवरऑल पिक्चर अभी निफ्टी बैंक निफ्टी की आपने देखी, और यहाँ पे मैं कहूंगा कि जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रही है पीक पे पहुंचने के बाद, और ये एक्सपेक्टेड है कि हाँ यहाँ पे मार्केट इस तरीके से सरप्राइज आपको कर सकती है। लेकिन सरप्राइज होने वाली क्या बात है, प्रॉफिट बुकिंग तो देखने को था ही, इतने पीक पे पहुंच चुकी है मार्केट, तो इस तरीके से समझे। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को प्रेस करते रहे, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।